प्रयागराज महाकुंभ का 44वां दिन है। आज देश के कोने कोने से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी पहुंच रहे हैं। अब तक का जो आंकड़ा सामने आया, 63 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु अभी तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आप जानते हैं 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और कल महाशिवरात्रि का मौका, महाकुंभ का अंतिम स्नान और इसी के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसे में और भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से भी कई स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बड़ी खबर, महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को और धार दी है। इसके तहत प्रशासन की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं। आज शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। शाम 6 बजे से प्रयागराज शहर में गाड़ियों की एंट्री पर बैन है। जरूरी सेवाओं के वाहनों को ही सिर्फ एंट्री दी जाएगी। प्रशासन ने सिर्फ उन्हीं को छूट दी है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं से प्रशासन की तरफ से अपील, जो भी नजदीकी घाट हो वहीं पर स्नान कर लें। संगम नोट पर जाकर संगम घाट पर ही डुबकी लगाने की जिद ना करें। महाशिवरात्रि का दिन है और आज महाशिवरात्रि के ठीक एक दिन पहले लाखों लोगों की भीड़ संगम में आई है। तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो महाकुंभ की दिव्य अलौकिक तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं ताकि संगम तट पर स्नान कर पाए। व्यवस्था कैसी रही महाकुंभ का, ये जो पूरा प्रवेश मतलब मेला क्षेत्र तक का जो पूरा सफर है कैसा रहा? किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं, योगी जी की महाराज की कृपा है। आप सर कहाँ से? मैं आसाम से आया हूँ सर। अच्छा, कैसा है? बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ सफाई है। अभी भी नहाएंगे, अभी काल के लिए हम इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में कि योगी जी हरदम सीएम बने रहे। आनंद आया है, योगी ने सब बढ़िया किया है। बाबूजी कैसा सफर रहा? बहुत बढ़िया सफर रहा। सब लोग कह रहे थे कि ऐसा है कि वहाँ मत जाओ, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से स्नान के लिए आए हो? हाँ जी, कल का स्नान और आज का स्नान, दोनों दिन का स्नान करके तभी जाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आप आई हैं। नंदी जी को गौ माता लेकर बताइए ना। गौ माता लेकर आए कुंभ के मेले में दर्शन के लिए। इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण था? क्या कारण? अभी भगवान की लीला है, इसलिए आए हैं गौ माता का दर्शन करवाने प्रयागराज में। किस तरह से लोग देश के कोने कोने से लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार जो महाकुंभ में एक जो आस्था का सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है। तो 44वां दिन है आज महाकुंभ का। कल महाशिवरात्रि के मौके पर अंतिम स्नान होगा। इसी को लेकर आस्था का सैलाब संगम नगरी में उमड़ा हुआ है। 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी अब तक लगा ली है। कल महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर भी अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डुबकी का एक नया कीर्तिमान बनेगा। देखिए किस तरीके से आस्था अपरंपार इस समय प्रयागराज तीर्थराज में हर तरफ नजर आ रही है। आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कल महाशिवरात्रि और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो अन्य धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। मतलब ऐसी आस्था के सैलाब वाली तस्वीर सिर्फ प्रयागराज में नहीं है, बल्कि इसी तरीके की तस्वीरें, ये देखिए एक तस्वीर जो प्रयागराज की आप देख रहे हैं और साथ ही महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ, जहां देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, वहां पर भी इसी तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की। यहाँ रामलला के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के बाहर देखिए किस तरीके से ये श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, हर तरफ एक ही सी तस्वीर है और सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त प्रयागराज रेलवे स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जल्दी से अंकित से जानते हैं, अंकित किस तरीके के इंतजाम यहाँ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं ताकि ये श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो करोड़ों में पहुंच सकती है, तो फिर किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। अंकित देखिए रोमाना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ से तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको बाहर निकलने का रास्ता दिया गया। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ और ये जैसे ही कोई ट्रेन आती है श्रद्धालुओं से कहा जाता है कि आप इस रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाइए। आपसे कुछ देर पहले भी एक ट्रेन आई है जिसमें से बहुत सारे श्रद्धालु आए, इन लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल से। कैसा अनुभव रहा ट्रेन में? बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए चलते रहिए। तो देखिए आप लोग कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। आप लोग कहाँ से आए? तो आपको यहाँ पर मिनी इंडिया नहीं पूरा इंडिया दिखेगा। कहाँ से आए? झारखंड से आए हैं। आप कहाँ से आए? आंध्र प्रदेश, आंध्रा से आए हुए हैं। तो देखिए इस वक्त ये वो रास्ता है जहाँ से श्रद्धालुओं को से कहा जा रहा है कि आप पैदल चलते जाइए। आप कहाँ से आए? रांची से। रांची से। आप
रांची से, सब लोग रांची से आए हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उड़ीसा से। तो रोमाना यही खासियत है इस महाकुंभ की। यहाँ पर महाकुंभ है तो आपको पूरे भारत के देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। क्या कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। आप कहाँ से आए? उड़ीसा कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो फिलहाल ये वो रास्ता है जहां से, चलिए आप निकलते रहिए वरना यहाँ पर जाम लगेगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ये वो रास्ता है जहां से लोगों से कहा जा रहा है कि आप शहर के अंदर दाखिल होइए और यहाँ से करीबन जो है जो मेला क्षेत्र है करीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे इंतजाम थे। हालांकि इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि यहाँ पर इस वक्त जो है करोड़ों लोग मौजूद हैं, उसके बावजूद लाखों लोग अब तक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं सुबह से ही, और शाम तक ये आंकड़ा फिर से करोड़ों में पहुंचेगा। और अभी भी अगर आप मेहरबान अगर आप थोड़ा सा दूर तक दिखा सके कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनके रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है, और सुबह से लेकर के कल तक इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। और उम्मीद यही की जा रही है एक बार फिर से करोड़ों लोग पहुंचेंगे महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए, कुंभ क्षेत्र पहुंच करके पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए। कहां से आए? आंध्रा से। आंध्रा से। कैसा रहा एक्सपीरियंस? ट्रेन में जगह मिली? मिला ना? चलिए जगह मिला। तो फिलहाल रोमाना इंतजाम यही है कि लोगों को जो ट्रेन से पहुंच रहे हैं और हर किसी का गंतव्य एक है, कुंभ मेला क्षेत्र जहां पर पवित्र नदियों में करना है स्नान। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तेलुगु। आंध्रा। चलिए, हाँ चलिए प्लीज। हाँ तो फिलहाल हर कोई अपनी भावनाएं भी व्यक्त करना चाह रहा है, लेकिन यही है इस महाकुंभ का दिव्य दर्शन, महादिव्य स्वरूप। जी तो ये जो भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है, इसको संभालने के लिए रेलवे की तरफ से क्या कुछ विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है और किस तरीके से इस भीड़ के लिए इंतजाम रेलवे ने किए हैं? अंकित। देखिए रोमाना, यहाँ पर पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वो रास्ता है जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपको अंदर जाने वाले लोग इस रास्ते से ज्यादा नहीं दिखेंगे। मेहरबान अगर दूसरी तरफ हम दिखा पाए, हालांकि अगेंस्ट राइट थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन देखिए फिर भी ये सामने का गेट है वो बंद कर दिया गया है। सामने गेट है, यहाँ से एंट्री नहीं है, यानी कि वन वे ट्रैफिक चल रहा है। जो भी लोग बाहर जा रहे हैं वो तो इस रास्ते से निकल रहे हैं, लेकिन अंदर आने के लिए दूसरा रास्ता है। और ये वन वे ट्रैफिक यकीन मानिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और ऐसे में उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको संभालने के लिए जरूरी ये है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले तक कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसकी वजह ये थी कि लोग एक ही जगह से अंदर जा रहे थे स्टेशन में और एक ही जगह से बाहर आ रहे थे, लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है और पिछले कुछ दिनों से तस्वीर बदली हुई है। तो निश्चित तौर पर रेलवे का ये अरेंजमेंट है, और जरूरत के हिसाब से अगर लगता है कि किसी राज्य के ज्यादा लोग हैं जिनका रिजर्वेशन नहीं है, वहां से स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। कहाँ से आए आप लोग? देवघर से। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। चलते रहिए। ट्रेन में दिक्कत तो नहीं हुई ज्यादा? क्यों, जगह नहीं मिली? हाँ, बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। देखिए भीड़ तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कहाँ से आए? कैसा रहा एक्सपीरियंस? ट्रेन में दिक्कत तो नहीं हुई? जी कोई दिक्कत नहीं है ना? बस कोई चलते रहिए। नहीं है, आस्था की डुबकी लगानी है और इसीलिए तीर्थराज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए आज भी महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। अभी तक तो 8 बजे तक 31 लाख श्रद्धालुओं की डुबकी का आंकड़ा था। अब सुबह 10 बजे तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। बड़ा आंकड़ा है। सुबह 10 बजे तक 50,76,000 लोगों ने स्नान कर लिया है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। देखिए पिछले करीब एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत रहा है जब रोजाना तीर्थराज प्रयागराज में 1 करोड़ लोग, रोजाना 1 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसे में आज भी ये आंकड़ा सुबह 10 बजे तक अब 50,76,000 के पार पहुंच चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।